Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is typhoid. So what is the typhoid? Typhoid fever is a systemic infection caused by the Salmonella enterica serotype टेफी। ये एक वायरस का नाम है सल्मोनेला इंटेरिका सेरोटाइप टेफी। द डिजीज रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये डिजीज़ क्या करती है, इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, कंट्रीज़ में हेल्थ प्रॉब्लम्स को डेवलप करती है। अबाउट 16 मिलियन केसेस टाइफाइड फीवर एंड 6 लाख डेथ्स अकर्स। अबाउट क्या होता है, 16 मिलियन केसेस टाइफाइड फीवर के होते हैं और जिसमें 6 लाख डेथ हो जाते हैं अकर ईयरली वर्ल्ड वाइड हेल्थ एजुकेशन के अकॉर्डिंग ईयरली 6 लाख जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। दैट मोर देन 90% ऑफ दिस मोरबिडिटी एंड मॉर्टिलिटी अकर्ड इन एशिया। 90% जो होते हैं एशिया में अकर्ड होते हैं। अब आते हैं टाइफाइड फीवर क्या होता है। एन एक्यूट इलनेस विद फीवर कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद अ सल्मोनेला टेफी बैक्टीरिया। ये एक एक्यूट इलनेस है जो जिसमें फीवर होता है, किस वजह से, सल्मोनेला टेफी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है। कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। ये इसके कंसनट्रेटेड फॉर्म से और ये कंटामिनेटेड होता है वाटर और फूड से। ऑल्सो कॉल्ड द इंटेरिक फीवर। इसे इंटेरिक फीवर या बेलियस फीवर या येलो जैक भी बोलते हैं। अब आते हैं इटियोलॉजी। बैक्टीरिया, virulent bacterium that caused the illness small salmonella typhi। virulent bacterium जो है वो illness कॉज करता है जिसे हम सल्मोनेला टेफी बोलते हैं। फीकल ओरल रूट स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। ओकेशनली थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड। ओकेशनली किससे, मतलब डायरेक्ट ऐसे इंसान के जिसको ऑलरेडी टाइफाइड हो उसके कांटेक्ट में आने से भी ये होता है। टाइफाइड कैरीज दीज पीपल्स कॉल्ड क्रोनिक कैरीज। इन्हें क्रोनिक कैरियर्स भी बोलते हैं। टाइफाइड कैरियर्स क्या है, ये पीपल के क्रोनिक कैरियर्स भी कहलाते हैं। शेप द बैक्टीरिया इन देयर फीकस एंड आर कैपेबल इन इन्फेक्टिंग। और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है फीकस और कैपेबल जगह पे इन्फेक्टेड होता है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं। वर्क इन और ट्रेवल टू एरियाज वेयर टाइफाइड फीवर इज़ एपिडेमिक। वहाँ पे वर्क करने से या ट्रेवल करने से जहाँ पे टाइफाइड फीवर के पेशेंट हो। वर्क एज अ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी हैंडलिंग सैलोमेनला टेफी बैक्टीरिया। वहाँ पे वर्क करने से जहाँ पे क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की हैंडलिंग करने पे जहाँ पे टेफी बैक्टीरिया जो होता है सैल्मोनेला टेफी बैक्टीरिया जो होता है वहाँ जो प्रेजेंट होता है उसको हैंडल करने में। ठीक है। हु क्लोज कॉन्टैक्ट विद द समवन who is infected or has recently been infected with typhoid fever। उस कांटेक्ट में हो सकता है जहाँ पे, मतलब उस कांटेक्ट के क्लोज आने से हो सकता है जो टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड हो या मतलब कि रिसेंटली वो टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड होके हटा हो। ठीक है। हैव अ इम्यून सिस्टम वीकेंड बाय द मेडिकेशन सच एज। एक वीकेंड पे HIV या एड्स की मतलब कि मेडिकेशन अगर ले रहा है तो उसको भी ये हो सकता है। ड्रिंक वाटर कंटामिनेटेड बाय सेवेज दैट कंटेन एस्टेफी। क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर पीने से या सेव वाटर पीने से ये होता है या सैल्मोनेला टेफी होता है। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फर्स्ट वीक में क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? पुअर एपिटाइट, भूख कम लगती है, एब्डोमिनल पेन होता है, हेडेक होता है, वीकनेस एंड फैटिज होने लगती है, ठीक है। फीवर ऑफन एट, फीवर कितना होता है 39.4 से 40 डिग्री से, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होने लगते हैं, रैसेस होने लगते हैं, ओके। नाउ सेकेंड वीक में क्या होते हैं? कंटिन्यूइंग हाई फीवर कंटिन्यू आने लगता है, एक्सट्रीमली डिस्टेंट एब्डोमेन, एब्डोमेन जो होता है वो एक्सट्रीमली डिस्टेंट होने लगता है, फूलने लगता है, डायरिया और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया हो सकता है और सीवियर कॉन्स्टिपेशन, और वेट लॉस, वेट जो है वो कम होने लगता है। फिर थर्ड वीक में क्या होता है? इंटेस्टाइन ब्लीडिंग, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग होने लगती है, और लाई मोशनलेस एंड एग्जॉस्टेड, और मतलब कि मोशनलेस या एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सल्मोनेला टाइफी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, सल्मोनेला टाइफी क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट करता है कंटामिनेटेड वाटर या फूड से, इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, जो कि ह्यूमन से इंजेस्ट किया जाता है, एंड सल्मोनेला टाइफी सर्विसेज ऑफ एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, स्टोमक में एसिडिटी प्रोवाइड मतलब कि फील कराने लगता है, ठीक है। इट इज़ इन्वेड्स अ पेयर ऑफ पैचेस ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, ये क्या होता है? पेयर ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल पे पेयर ऑफ पैचेस में इन्वेड्स होता है। द बैक्टीरिया इज़ विद इन द मैक्रोग्राफ्स एंड सर्विसेज, बैक्टीरिया जो है वो मैक्रोग्राफ्स या मैक्रोग्राफ्स में सर्वाइव करने लगता है। बैक्टीरिया स्प्रेड वाया लिम्फेटिक वाइल इनसाइड ऑफ मैक्रोग्राफ, बैक्टीरिया जो है वो स्प्रेड होता है बाय लिम्फेटिक और माइक्रोग्राफ के माइक्रोफेज के इनसाइड। नाउ फिर क्या है? एक्सेस ऑफ रेटिकुलोनोडाइथाइलिन सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, गाल ब्लैडर एंड बोन मैरो, क्या करता है? रेटिकुलोनोडाइथाइलिन को ये क्या करता है? एक्सेस करता है, कहाँ पे? सिस्टम्स, लीवर में, स्प्लीन में, गाल ब्लैडर में, बोन मैरो में। फर्स्ट वीक में क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का एलिवेशन होने लगता है। सेकेंड वीक में एब्डोमेन पेन, स्प्लीन इनलार्जमेंट एंड रोज स्पॉट। फिर थर्ड वीक में नेक्रोसिस ऑफ द पेयर पैचेस, फिर क्या है? लीड्स टू परफॉर्मेंस द ब्लीडिंग परफोरेशन होने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है, एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया गया तो डेथ इज़ इंटीमेटेड, ठीक है, डेथ हो सकती है। अब आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट में। डायग्नोस्टिक टेस्ट में ब्लड कल्चर में क्या? ब्लड कल्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ फीवर कैन शो एस टेफी बैक्टीरिया चेक करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट, अ कंप्लीट ब्लड काउंट CBC विल शोज द हाई नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कंप्लीट ब्लड काउंट वाइट ब्लड सेल्स काउंट करते हैं। फिर क्या है? स्टूल C&S, स्टूल कल्चर में बी पॉजिटिव ऑफ एस्टेफी एंड सेवरल डेज आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। वाइडल टेस्ट में द टेस्ट वेयर बाय द बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफाइड फीवर आर मिक्सड विद द सीरम कंटेनिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? बैक्टीरिया क्या करेगा? टाइफाइड फीवर जो कॉज करता है उसे सीरम में मिक्स करेंगे और कंटेन जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ कंटेन करता होगा, और इसमें इन्फेक्टेड इंडिविजुअली चेक हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट में क्या होगा? कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? ब्रांड नेम क्या है? सिप्रो, यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्लास ऑफ ड्रग क्विनिलोन या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। यूजेज इसके क्या होते हैं? क्विनिलोन और एंटीबायोटिक्स के, दिस इज़ अ मेडिकेशन इज़ यूज टू ट्रीट द वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वैरायटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं इसके? पर ओरल भी ले सकते हैं। डोजेज ऑफ एडल्ट के लिए 500 mg पर ओरली, और एवरी 12 आवर के 12 आवर या फॉर 10 डेज़ के लिए 12 आवर में 500 mg एडल्ट के लिए दी जाती है 10 डेज़ के लिए। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नॉइज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ब्लड विज़न हो सकता है, फीलिंग नर्वस हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती है, या डिजीनेस हो सकती है, ठीक है।
फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है और मायोकार्डिटिस हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग आप देख सकते हैं कैसे जीआईटी में ब्लीडिंग होती है। फिर ये है मायोकार्डिटिस का देख लीजिए कैसे हो सकता है। फिर आते हैं हेल्थ एजुकेशन। क्या मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें? वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग समथिंग, कुछ हैंडल करने से पहले और बाद में हाथ धोएं। अवॉइड ड्रिंकिंग अनट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर को ड्रिंक करने से अवॉइड करें। अवॉइड रॉ फूड एंड वेजिटेबल और रॉ फूड को अवॉइड करें। चूज़ वेल कुक्ड फूड, और वेल कुक्ड फूड को चूज़ करें। आगे आते हैं। सो नाउ थैंक यू।